जय हो शिव 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 शंभो की। हर हर महादेवाय नमो नमः। जय हो माता पार्वती अम्बा की। नागा साधु और अघोरी बाबा में क्या अंतर होता है? अधिकतर कुंभ मेले में नागा साधु को देखा जाता है। साधु कुंभ में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। देखने में हमें नागा साधु और अघोरी बाबा एक से लगते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी तपस्या कैसे होती है, वो किसकी आराधना करते हैं, तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में कई बार साधु संत होते हैं। इनमें से ही है नागा साधु और अघोरी बाबा। अक्सर कुंभ में नागा साधु देखे जाते हैं। कुंभ के दौरान कई लोग इन नागा साधुओं से उनके अखाड़ों में मिलने भी जाते हैं। देखने में अघोरी और नागा साधु एक से ही लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे से लेकर इनके तप करने के तरीके, रहन सहन, साधना, तपस्या, साधु बनने की प्रक्रिया में काफ़ी अंतर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये साधु बाकी अन्य साधुओं से अलग दिखते हैं। इसलिए भी तो ये लोग नागा साधु और अघोरी बाबा को एक समझ लेते हैं। आखिर नागा साधु और अघोरी बाबा के बीच क्या अंतर होता है, चलिए जानते हैं। नागा साधु और अघोरी बाबा में अंतर। नागा साधु और अघोरी बाबा को काफ़ी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। साधु बनने में लगभग इनके 12 साल का वक्त लगता है। नागा साधु बनने के लिए अखाड़ों में रहा जाता है और कठिन से कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परंतु अघोरी बनने के लिए शमशान में तपस्या करनी पड़ती है और जिंदगी के कई साल काफ़ी कठिन से के साथ शमशान में गुजारना पड़ते हैं। नागा साधु बनने के लिए गुरु का निर्धारण करना अनिवार्य होता है। वह अखाड़े का प्रमुख या कोई भी बड़ा विद्वान हो सकता है। गुरु की दीक्षा और शिक्षा में ही नागा साधु बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। गुरु की सेवा करके उनकी देखरेख में ही नागा साधु के अगले पड़ाव पर पहुंचा जाता है। दूसरी तरफ अघोरी बनने के लिए कोई गुरु का निर्धारण नहीं किया जाता है। उनके गुरु स्वयं शिव भगवान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि अघोरियों को शिव भगवान का 5वां अवतार माना जाता है? अघोरी शमशान में मुर्दे के पास बैठकर तपस्या करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनको देविया शक्तियों की भी प्राप्ति वहाँ होती है। देवीय शक्तियों की भी प्राप्ति वहाँ होती है। नागा साधु और अघोरी बाबा दोनों ही मांसाहारी होते हैं। कुछ शाकाहारी भी नागा साधुओं में पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अघोरी न केवल जानवरों का मांस खाते हैं, बल्कि ये इंसानों के मांस का भी भक्षण करते हैं। शमशान में ये मुर्दों के मांस का भक्षण करते हैं। अघोरी को शिव का ही रूप माना जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि अघोरी कलयुग में भगवान शिव का जीवित रूप है। नागा साधु और अघोरी बाबा के पहनावे में क्या अंतर होता है? नागा साधु कपड़ों के बिना रहते हैं और वही अघोरी साधु जानवरों की खाल अपने तन का निचला हिस्सा ढकते हैं। शिव भगवान की तरह ही ये जानवरों की खाल को ही पहनते हैं। अक्सर नागा साधुओं के दर्शन कुंभ मेले में या उनको अखाड़ों में ही जाया जाता है, लेकिन अघोरी बाबा अधिकतर कहीं भी नजर नहीं आते। ये केवल शमशान में ही वास करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि नागा साधु कुंभ मेले में काफ़ी
हिस्सा लेते हैं और फिर हिमालय में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नागा साधु के दर्शन करने के बाद अघोरी बाबा के दर्शन करना भगवान शिव के दर्शन करने के बराबर होता है। अघोरी शमशान में 3 तरह के साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना, शिव साधना। इस पंथ को साधारण अवघड़ पंथ भी कहा जाता है। नागा साधु और अघोरी बाबा की तपस्या जितनी कठिन होती है, उतना ही उनके पास काफ़ी अद्भुत शक्तियाँ भी होती है। नागा साधु मनुष्य को भगवान की विशेष कृपा के बारे में बताते हैं, वही अघोरी बाबा अपनी तांत्रिक सिद्धि से मनुष्यों की समस्या का निवारण करते हैं। जीवन को जीने का अघोरपंथ का अपना ही अलग अंदाज है। अघोरपंथी साधक ही अघोरी कहलाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागा साधु और अघोरी बाबा परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। साधु बनने की प्रक्रिया में जीवंत होते हुए भी अपने परिवार वालों का त्याग करना होता है, अर्थात ये अपना श्राद्ध तक कर देते हैं। अपने तपस्या के दौरान ये कभी भी अपने परिवारजनों से नहीं मिलते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साधना के दौरान मोह माया का त्याग जरूरी है। यानी अघोरी उन्हें कहा जाता है कि जिनके भीतर अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह ये जैसे सारे भाव मिट जाएं। अघोरी पंथ के सर्वप्रथम प्रचलित होने का स्थान राजपूताना के अबू पर्वत को कहा गया है, परंतु इनके प्रचार का पता नेपाल, गुजरात एवं समरकंद जैसे दूर स्थानों तक भी चलता है और इनकी श्रद्धा और इनके जो पंथ है, इनकी संख्या भी कम नहीं है। भले ही ये साधु एक जैसे दिखते हो, परंतु इनमें कई अंतर होते हैं, चाहे वो वेशभूषा लेकर हो या रहन सहन हो या भोजन हो इत्यादि। धन्यवाद।